साथियों आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल L2 भैया पर। देखेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट झारखंड मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका एग्ज़ाम अभी यानी कि कल से होने के लिए जा रहा है, वस्तानिया, फ़ोकानिया एंड मौलवी का, तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न और दिक्कतों परेशानी की बात ये आ जाती है कि बच्चे उर्दू लिखना भी बहुत कम जानते हैं और उर्दू पढ़ना भी बहुत कम जानते हैं। समझ लीजिए, अगर उसमें 100 बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें 40 से 30 ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छे लिख पाते होंगे और अच्छे जवाबात दे पाते होंगे, नहीं तो इधर 60 से 70% बच्चे का वही हाल रहता है। तो इसी को सोचकर मैं इस कदम को उठाया हूँ साथियों कि इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आपको कॉपी में क्या लिखना है। आपके एग्ज़ामिनर जो चेक करते हैं वो कॉपी में क्या चेक करते हैं, आपके कॉपी को क्या देखना वो चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ बताएंगे कि आपको कैसे कॉपी में क्या लिखना है अगर कुछ नहीं जानते हैं तो। जी हाँ साथियों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिले। और साथियों मैं बता दूं कि मुझे उम्मीद है 100% मैं गारंटी लेता हूं, इस वीडियोस को देखने के बाद आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आएंगे और नंबरात अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर नंबर ज़रूर लाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना न भूलिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों देखेंगे, मैं आपको जैसा कि क्वेश्चन पेपर रहते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं और उसी टाइप से बताने की भी कोशिश करूंगा। तो देखिए, हमारे पास मौलवी का ये फ़ारसी का क्वेश्चन पेपर है। क्या चीज़ का है साथियों? ये फ़ारसी का क्वेश्चन पेपर है और इसी से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कल आप सभी के एग्ज़ाम में। कल आप सभी का दिनियात का होने जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप कुछ जानते ही नहीं है, और साथियों उनके लिए भी ये वीडियो नॉलेजेबल होगी जो कुछ जानते होंगे, क्योंकि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप सब सवाल जानते ही होंगे, उनका आंसर जानते ही होंगे। तो देखिए, सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि दर्ज झेल इबारत का अपनी ज़ुबान में तर्जमा कीजिए और ख़त कुशीदा अल्फाज की तशरीह कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो सवालात दिए गए हैं ये फ़ारसी में आपको कुछ वर्ड लिख दिया गया है। ये जो फ़ारसी का जो वर्ड लिखा गया है इसमें आपको कहा गया है कि सबसे पहले इसका तर्जमा करने के लिए, मान लीजिए अगर आपको इसका नॉलेज, अगर आप फ़ारसी जानते होंगे तभी ना आप तर्जमा कर पाएंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी जो मौलवियत क्लास के स्टूडेंट होते हैं, जो मौलवी की पढ़ाई करते हैं, आलिम की पढ़ाई करते हैं, उनसे ये सब सवालात बनते हैं, न कि जो भी स्टूडेंट अभी हाफिज़ बन रहे हैं या फिर हाफिज़ बनने वाले हैं या बन गए हैं, तो उन सब के बस की बात भी ये सवालात के आंसर नहीं है, नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए साथियों आपको करना क्या है, तो देखिए, सबसे मदरसा बोर्ड में जो अभी कॉपियों की जांच चलती है वो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से चला करता है। तो फ़िलहाल इसीलिए ज़्यादा तो अभी वक्त नहीं है बातचीत करने का, लेकिन आपको मैं बात बात में समझाने की कोशिश करता हूँ इशारा के तौर पर। तो ये जो यहाँ तक इनके सवालात है, कहाँ तक, ये जो गोल घेरे देख रहे हैं आप, यहाँ तक इनके सवालात हैं। ये जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये सवाल को आप डायरेक्टली 1 नंबर लिख लेंगे वहाँ पर, और उनके बाद वो सवाल जो होगा इस तरह आप सवाल दे देंगे, इस टाइप से लिखेंगे। या चलिए आपको हम कॉपी पर ले चलते हैं, उनके बाद बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों, उस चीज़ को हमने समझाने के लिए आपको कॉपी पर ले आया है। आपको इसी टाइप के कॉपी मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, जो सवालात आपके उसमें दिए हुए थे, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो सेम सवालात को हमने आपके इस कॉपी पर उतार दिया है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको अगर कुछ नहीं आता है, कम से कम देख के तो लिखने के लिए आता होगा ज़रूर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये देखिए, बताइए, इतना बड़ा कॉपी है, ये आधा पेज मान लीजिए हमने लिखा तो सवाल ही भर गया। ये एक सवाल 15 नंबर के, कितने नंबर के साथियों? 15 नंबर के सवालात हैं। तो मान लीजिए हमने सवालात को लिखा और इतना कॉपी भरा, उनके बाद इसमें आप उसी सवाल से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुलेमान
यहाँ पर देखिए इस टाइप से लिखा हुआ है, तो उसी टाइप से आपको नीचे में इसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिखते रहना। कम से कम आप यहाँ तक भी भर देंगे या फिर अगला पेज में भी ले जाएंगे। मान लीजिए अगर 15 नंबर के सवालात हैं साथियों, तो कम से कम कुछ भी करे तो कम से कम 7 नंबर तो देगा ही, ज़रूर देगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपका। और मान लीजिए यहीं पर आप कुछ लिखे ही नहीं, कॉपियों को ब्लैंक छोड़कर यानी खाली छोड़कर आप आ जाएंगे, तो कहाँ से सवालात के आंसर और जवाबात आपको मिलेंगे और क्या कहते हैं नंबरात आपको मिलेंगे। तो ये रही इस टाइप से। उनके बाद देखेंगे इसी टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है तराने झेल का उर्दू तर्जमा और मफहूम तहरीर कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक तराना दिया हुआ है, ये 4 मिसरे का दिया हुआ है। इसका कह रहा है कि तर्जमा करने के लिए और इसका मफहूम यानी माने क्या होगा वो भी आपको कह रहा है बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, सवाल जैसे हमने यहाँ पर इस कॉपियों में लिखा है सवाल नंबर 1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको नज़र आएगा। तो उसी तरह यहाँ पर आपको फिर दूसरे पेज में ले जाना है और यहाँ पर आपको सवाल यहाँ पर इस टाइप जैसे हमने वहाँ लिखा है फर्स्ट वाला लाइन में, तो यहाँ आपको सवाल नंबर 2 लिखना है। और जो सवाल नंबर 2 में दिया गया है यहाँ पर ये साथियों, इसी को डायरेक्टली आपको उसमें उतार देना है और इसको उतार कर इसी से रिलेटेड जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है कुछ ना कुछ आपको मिलाकर लिखना है। कम से कम आपको 1 पेज इसको पुराना है। तो मान लीजिए ये आपके 20 नंबर के सवालात हैं। कितने नंबर के सवालात हैं? 20 नंबर के सवालात हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा काट कूट कर भी 20 नंबर के अगर सवालात हैं तो 10 भी तो देगा, 10 नहीं देगा तो 5 भी तो देगा ना साथियों। तो कम से कम 15 नंबर तो ये हो गया, 5 नंबर ये 7, अगर 7 भी उसमें दे तो 7 5 12 मार्क आपको ऐसे मिल गया। उसी टाइप से आप इधर देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इस टाइप से दिया हुआ कह रहा है कि उन्वाना झेल में से किसी एक पर फ़ारसी ज़ुबान में मुख्तसर मुकाला तहरीर करें। यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन आज़ादी, पाबंदी वक्त, सेहत, कोरोना वायरस। तो ये सब सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इनको सही से गौर से या फिर आपके पास अगर गुप्त बात तो ये सब तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए बताना पड़ रहा है, बताना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं उसमें फ़ारसी का देखेंगे तो उसमें ये सब पर आपको मिल जाएगा मजमून टाइप का, तो ये लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ये देखिए फिर सवाल नंबर 5 है, तो इसी तरह आपको सवाल नंबर 5 लिखना और जो भी इनके सवालात हैं वो आप उतार देंगे। ये सवालात उतारने पर आपको यहाँ पर कह रहा है कि फ़ारसी में तर्जमा कीजिए। जिस तरह लिखा हुआ सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो जैसे ही ये लिखा हुआ तो जवाब ये सवाल उतार दिए। उसके बाद जवाब में जब लिखने लगेंगे तो सुबह की सैर अस्त, सेहत अस्त, इस टाइप से मिला के फ़ारसी में अस्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ये लिखेंगे, इंशाल्लाह नंबर आपको ज़रूर मिलेगी। अब देखेंगे बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट रहता है कि सर क्या हम सवाल को लिखेंगे तो क्या नंबर भी कटेगा? देखिए नंबर कटेगा या नहीं वो दूर की बात है। उर्दू में जो कॉपियों की जांच होती है आपकी, वो आपको मालूम है कि किस टाइप से जांच किया जाता है। जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और साथियों अगर आपके पास मान लीजिए कुछ जानते ही नहीं हैं, अब सवाल आपको डर होगा कि मैं सवाल लिखूंगा नंबर काट लेगा, सवाल लिखूंगा नंबर काट लेगा। तो अगर आप इस टाइप से डरिएगा तो फिर अगर आप सवाल भी नहीं लिख के आइएगा, उसमें कुछ मिला जुला के लिखिएगा भी नहीं, तो क्या आपको बोर्ड खाक नंबर देगा? आपके मुंह और शक्ल देखकर, एडमिट कार्ड के फ़ोटो देखकर नंबर नहीं ना देगा साथियों। कुछ ना कुछ कॉपी भरा रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी का कल एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख कर आएंगे। चलिए साथियों, आप सभी का दुआ मोहताज आपके L2 भैया। चलिए साथी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।